नमस्कार, मैं सुना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की। एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास क्वेरी आई थी डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम की एलएलबी के लिए, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। हालांकि ये सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए अप्लाई होता है। तो बात करते हैं कि जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है उसका पैटर्न क्या होता है और ये किस लैंग्वेज में आता है। तो आपको बता दें कि एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके इसके पेपर्स आते हैं और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादातर 100 मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि इसके लिए निगेटिव मार्किंग भी होती है। हालांकि अगर हम डीडीयू यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उसके मार्क्स मिलेंगे, जो गलत होंगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स कटने की संभावना नहीं है, यानी कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वह 100 होते हैं। ईच जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 200 मार्क्स का यह पेपर होता है। अब पेपर पैटर्न का कैसा आता है, तो ये ग्रेजुएशन लेवल का होता है, बट आपका जो हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब आपके इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो आपके इसमें हिंदी के 10 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टडीज आती है, लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपका इसमें आते हैं। यानी कि हिंदी के 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज के इसमें 30 क्वेश्चंस और लीगल एप्टीट्यूड के इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के ये मार्क्स का जो डिवीज़न है वो अलग अलग टाइप से होता है कि मार्क्स जो है वो अलग अलग जो है टाइप से डिवाइड होते हैं। कहीं पर आपका जनरल स्टडीज़ के जो है क्वेश्चंस ज़्यादा रखे जाते हैं, लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस ज़्यादा रखे जाते हैं, कहीं पर हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस ज़्यादा रखे जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी का कैसा पेपर है, फिर उस अकॉर्डिंग जो है ये आएगा। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो किस लेवल का, मतलब कि कैसा क्वेश्चंस आपका आता है, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं किसी भी जो है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में। क्वेश्चंस टफ नहीं आते हैं इसमें। अगर हम डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसके कुछ जो है हम आपको सैंपल बता देते हैं। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन था, देयर इज नो एग्जेप्शन डैश द रूल। तो इसमें ऑफ आएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इन का, ऑफ का, फॉर्म का, टू का। अब आपको पता है कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आते हैं विच कैन नॉट बी करेक्ट। आपको 2-4 जो है लाइंस दिए होंगे, पैराग्राफ दिए होंगे और उसमें पूछेगा कि कौन सा करेक्ट नहीं है। इसके अलावा कुछ सब्स्टिट्यूट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब इसकी हिंदी के क्वेश्चंस की बात करें तो हिंदी के क्वेश्चंस में आपके जैसे कि इसमें पूछ लिया जाएगा कि जो जैसे तल्लीन शब्द है उसकी संधि विच्छेद क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि तत् प्लस लीन जो है वह तल्लीन होता है। अब इसके आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा। हिंदी के क्वेश्चन में ही अनुकूल शब्द है उसका विलोम क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुकूल शब्द का विलोम जो है वह प्रतिकूल होता है। आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें टिक करना होगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 11 सर्वनाम होते हैं। इसके बाद अब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपका जो प्रेजेंट में चल रहा होगा उस पर डिपेंड होता है। जैसे कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो उपभोक्ता दिवस है वह 15 मार्च को मनाया जाता है। अब इसी में 15 जून दे देगा, 15 जुलाई दे देगा, 15 मार्च दे देगा, 15 दिसंबर दे देगा, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार से हिंदी के मुहावरे भी इसमें आते हैं, जैसे फूला ना समाना यानी कि अत्यधिक खुश होना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपका आता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, जैसे नेवर डैश टिल टुमारो व्हाट मे बी डन टुडे। अब आपको पता है कि इसमें क्या आना चाहिए, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट मे बी
डन टुडे। तो आपको अगर पता होगा कि हाँ इसमें पुट ऑफ आने वाले हैं तो आप पुट ऑफ कर दोगे। इसके ऑप्शन दिए होंगे पुट आउट, पुट ऑफ, पुट ऑन, इस टाइप के ऑप्शंस दिए होंगे। जैसे एक और है, देयर वाज अ सीरियस डैश बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो इसका है असिल्ट्रेशन। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी आता है। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस थोड़ा बहुत लॉ से भी आ जाता है, जैसे गिव वन वर्ड फॉर द सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिलोसफी ऑफ द लॉ। तो आपको पता होना चाहिए कि फिलोसफी ऑफ द लॉ की बात की गई है, तो ये तो भैया जूरिस्प्रूडेंस में ही आता है। तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, यानी कि लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। इसके बाद में जैसे संसद का गठन जो होता है वह राज्यसभा और लोकसभा में किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। नोबेल पुरस्कार है वह किस विषय में नहीं दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो है वह गणित में नहीं दिया जाता है। इसके बाद जो जनरल क्वेश्चन आते हैं, जैसे मीथेन है वह वायुमंडल में उपस्थित है तो कौन से ग्रह पर, तो मंगल। प्रकाश जो है वह किसका मात्रक है, तो प्रकाश दूरी का मात्रक है। आपको यह पता होना चाहिए। जो घड़ियाल परियोजना थी वह कब स्टार्ट की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि यह 1975 में स्टार्ट की गई थी। कोविड-19 है यह जो है किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह विषाणु से संबंधित है। जो 5G की अगर आप बात करें तो 5G आने वाला है, तो 5G में जो तरंगे प्रयुक्त होती हैं उनका मापदंड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 250 से लेकर के 450 हर्ट्ज तक होगा। जो विद्युत है उसका सर्वोत्तम चालक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चांदी जो है वह विद्युत की जो है सर्वोत्तम चालक होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, परंतु इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और इसके लिए आपको जो है लॉ की एंट्रेंस बुक भी मिल जाती है, जिसमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं उसको भी सॉल्व करके आप आसानी से जो है एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।